Hello everyone, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for getting new updates and video. Hello, good morning everyone. Today we will be discuss about the sixth lecture of matrix continued, and in this lecture we will discuss the solution of non-homogeneous equation and homogeneous equations. आप लोगों ने इसे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि जो हमने सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस पढ़ा, जिसके अंदर हम लोगों ने टू वेरिएबल से रिलेटेड लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया और यूनिक सॉल्यूशंस की थ्री वेरिएबल से रिलेटेड लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन दिया था। बट अब हमारे पास जो थ्री वेरिएबल से रिलेटेड जो मेरे पास इसके अंदर है नो सॉल्यूशंस के लिए या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए, उसका डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो वो उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिखते हैं? ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा जाएगा। और यहां से आएगा वेयर ए क्या आने वाला है? जो a आएगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, दिस इज 3 -1 -2 एंड देखिए x नहीं है तो 0 इंटू एक्स लगा दीजिए, तो 0 2 -1, यहाँ z नहीं है तो 0 इंटू जेड दे लीजिए, तो 3 -5 0। क्लियर? यहां से x क्या आएगा? x आएगा एक्स वाई जेड, और यहां से b क्या आएगा? b क्या है? 2 -1 और 3। ये मेरे पास गिवन में है। अब सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए? एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो here R1 element of R1 3 and deleting the element related to the 3, तो 3 first row and first column, तो it's belong first row and first column, so we can write 2 -1 -5 0 and second माइनस साइन लेते हैं, और ये -1 है तो -1 रो और कॉलम डिलीट कीजिए, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 -1 3 0 एंड उसके बाद हम लोग एलिमेंट लेंगे -2 रो कॉलम डिलीट करिएगा 0 2 3 -5, so we get 3 into 0 माइनस फॉर्मूले का -5 -1 +5 +1 0 माइनस फॉर्मूले का 3 -1 -3 -2 मल्टीप्लाई 0 -6, तो so we get -15 +3 +12 आंसर 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। Here A is singular, A is singular। देखो पूरी कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो आप सीधा ही करिए। क्या फाइंड करना होता है सिंगुलर हो जब? now we find adjoint of A into B। for adjoint of A we find cofactor of A। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ ए आर, तो A11 A12 एंड A13। आप लोग देखिए A11 से रिलेटेड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करिएगा, 2 -1 -5 0। क्लियर? आप लोग आगे देखिएगा इसको कि यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 को 0 से 0 माइनस फॉर्मूले का माइनस +5, तो ये -5। क्लियर? 1 2 एलिमेंट ओड है, ओड के लिए माइनस साइन बाहर, रो कॉलम डिलीट करिएगा, ये रो ये कॉलम 0 -1 3 0 क्रॉस मल्टीप्लाई 0 +3, तो ये आएगा -3। ये 1 3 एलिमेंट कौन सा है? -2 है, रो कॉलम डिलीट करिए 0 2 3 -5 -5 -6 -11। तो यहां से 1 2 के बाद 2 1 एलिमेंट लेंगे। 2 1 एलिमेंट के लिए सबसे पहले ओड है तो माइनस का साइन आएगा, ये और ये कॉलम डिलीट करिए -1 -2 -5 0 -0 -10, दैट इज 10। क्लियर? ए 2 2 एलिमेंट देखिए, 2 2 एलिमेंट 2 है, रो कॉलम डिलीट करिए 3 -2 3 0, तो 0 +6 हो जाएगा, तो 6 आएगा। फिर A23 एलिमेंट ओड है, माइनस साइन, रो और कॉलम डिलीट करिएगा तो क्या आएगा? 3 -1 3 -5,
तो -15 माइनस माइनस +3 तो +12। फिर हम लोग निकालेंगे A31 A32 A33 को फैक्टर है, ओड है माइनस। अब बताइए 31 एलिमेंट 3 है, रो और कॉलम डिलीट करेंगे, मेरे पास आता है -1 -2 2 -1 1 -4 दैट इज 5। आप देखिए 3 2 एलिमेंट रो और कॉलम डिलीट करिए, क्या आएगा 3 -2 0 -1 तो क्या आएगा -3 -0 +3। 3 एलिमेंट कौन सा है, ये रो ये कॉलम डिलीट करो, क्या आएगा 3 -1 0 2 6 -0 6 आ गया। क्लियर हुआ। अब आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ट्रांसपोज का साइन लगाओ, एडजॉइंट ऑफ ए लिख दीजिए, क्या है -5 -3 एंड -11, ये आएगा क्या 10 6 12, ये आएगा 5 3 6 का होल ट्रांसपोज क्या आएगा -5 -3 -11 10 6 12 5 3 6। क्लियर। अब आप लोग क्या फाइंड करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, ये हमें फाइंड करना है। आप लोग देखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी जैसे ही हम करते हैं तो यहां से आप लोग देखिएगा कि आएगा -5 10 5 -3 3 6 3 11 12 6 और बी क्या है, बी है 2 -1 3, मल्टीप्लाई करिएगा, -5 को 2 से -10 10 को -1 से -10 +15। आप लोग देखो -3 × 2 -6 5 -6 +9। आप लोग देखिए इसमें -22 -12 6 को 3 से 18, ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा, आप देख रहे हो 0 नहीं आ रहा है। सो क्या आएगा, सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट भी कह सकते हैं या फिर नो सॉल्यूशन, क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। तो आप लोगों को मैंने करवाया है, क्या करवाया आप लोगों को कि कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन जिसके अंदर हम लोग क्या करें कि कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉट इक्वल टू 0 आए और डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आए तो वो नो सॉल्यूशन होगा, उससे आगे हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो आप लोग इसमें क्या कराया, आप लोगों ने 2x2 जो मैट्रिक्स है उससे रिलेटेड हमने क्या क्या कर लिया अब तक कि हमने एक यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, अब हम फाइंड करेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एक बार ये फिर दोबारा देख लीजिए, ये मैं ऊपर लिख देता हूं, नीचे जो मैंने लिख रखा है A33, यहां से 3 -1 0 2, ये आपको शो नहीं कर रहा होगा, 6 -0 तो 6 आएगा, और जो ये है ये थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यहां से आएगा -15 +3, ये आएगा +12। तो इस टाइप से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो जो हमारे पास इसमें क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है कि मेरे पास लीनियर इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स में गिवन है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आप लोगों को सभी को पता है, सबसे पहले इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ax = b की फॉर्म में लिखेंगे। तो a कोफिशिएंट है 1 1 1 और सेकंड कोफिशिएंट 4 -3 2, ये 6 -1 4 और x क्या है, ये होगा x y z और ये b क्या है, b आएगा 2 11 10 आएगा। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करिए, यहां से देखो 1 लेंगे, रो और कॉलम डिलीट करेंगे, -3 2 -1 4, सेकंड एलिमेंट माइनस लेते हैं, रो और कॉलम डिलीट करेंगे, 4 2 6 4, ये +1 लेंगे, रो और कॉलम डिलीट करेंगे, 4 -3 6 -1। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, -12 +2, ये क्या आएगा 16 -12 +1 -+4 +18। तो मेरे पास ये डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आएगा ये -10 -4 एंड +14, दिस इज इक्वल टू 0। a here a is singular,
ए इज सिंगुलर। आपको पता है अगर ए सिंगुलर है तो नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। हम ये फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। आप लोग देखिए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ ए आर। तो A11 आप देखिएगा, फिर हम लिखेंगे A12, फिर हम लिखेंगे A13। आप लोग देखिएगा A11 से रिलेटेड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करिए, मेरे पास ये आता है क्रॉस मल्टीप्लाई -12 -+2, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहां से -14। क्या आएगा? -14। उसके बाद 1 2 एलिमेंट ओड है, माइनस का साइन आएगा, रो और कॉलम डिलीट करिए 4 2। यहां से हम लोग देखें तो ये 1 मिनट बेटा, यहां से एक बार फिर दोबारा देखिएगा आप लोग। यहां से देखो -12 माइनस फॉर्मूले का और -2, तो ये -+2 ये आ जाएगा -10 आएगा। क्लियर? अब यहां से 4 2 6 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 16 -12 दैट इज -4। फिर यहां से 1 3 रो कॉलम डिलीट करिए 4 -3 6 -1 -4 -18, तो -4 + 18 दैट इज +14। क्या आएगा ये? +14। अब ये आगे हम लोग और देखें इसके अंदर, यहां से A21 क्या आएगा वो लिख दीजिए। A21 रो कॉलम ओड है, पहले माइनस साइन बाहर लगाएंगे। 21 एलिमेंट है 4 एलिमेंट, रो कॉलम डिलीट करिए 1 1 -1 4, तो यहां से हम लोग देखें -4 -+1 दैट इज -5। फिर A22 एलिमेंट कौन सा है? 22 एलिमेंट है -3 रो कॉलम डिलीट करिए 1 1 6 4 4 -6 दैट इज -2। फिर A23 एलिमेंट कौन सा है? ओड है, माइनस आएगा, रो कॉलम डिलीट करिए 1 1 6 -1, तो मेरे पास आ जाएगा ये -1 -6 तो +7। फिर हम लोग डिलीट करें, फिर इसमें करेंगे A31 फाइंड करेंगे, 32 फाइंड करेंगे एंड 33 फाइंड करेंगे। 31 देखिए एलिमेंट ये 6 है, रो कॉलम डिलीट करो 1 1 -3 एंड 2 2 -3 +5 आएगा। 3 2 ओड है, माइनस का साइन लेंगे, रो कॉलम डिलीट किया 1 1 4 2, तो 2 -4 तो +2 आ जाएगा। 3 3 एलिमेंट कौन सा है? 4 है, रो कॉलम डिलीट करो 1 1 4 -3 -3 -4 -7। हम लोगों ने क्या फाइंड किया है? कोफैक्टर। अब हम लोग फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, तो एडजॉइंट सबसे पहले हमारे पास इसमें कोफैक्टर के एलिमेंट लिख दीजिए -10 -4 14, ये क्या आएगा? -5 -2 7, ये 5 2 -7 का होल ट्रांसपोज यहां से आएगा -10 -4 14 -5 -2 7 5 2 -7 का होल है, इसमें ट्रांसपोज सोल्व कर दिया हमने। अब हमें फाइंड करना है, नाउ हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। देख लीजिए यहां से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, देखो -10, वो देखो फिर से -5 5, ये -5 5, यहाँ क्या है -4 -2 2 14 7 -7 मल्टीप्लाई 2 11 10, तो यहां से हम लोग देखें कितना होगा? -20 -5 इंटू 11 -55, और यहां से इसमें +50, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, एक बार इस क्वेश्चन में फिर देखते हैं इसको। फिर यहां से देखिए सही है बिल्कुल, -4 इंटू 2 -8 -22 +20, यहां से 14 को 2 से किया 28 +77 -70। देखो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहां से सॉल्यूशन क्या आएगा? नो सॉल्यूशन आएगा। तो आप लोगों को मैंने नो सॉल्यूशंस के 2 क्वेश्चंस करवाए हैं। अब मेरे पास एक बार इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन,
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। आप लोग देखिएगा, यहां तक आप लोगों ने हर क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सोल्व कर लिया है। इसके आगे हम करके बताएंगे। ये मेरे पास 3/3 की कोई 3 वेरिएबल्स की कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले रिटर्न करेंगे ए क्या हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 2 - 1 3 3 2 - 1 4 5 - 5। एक्स क्या होगा, एक्स वाई जेड, और बी क्या होगा, राइट साइड का कांस्टेंट 5 7 9। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आप हर को निकालना आता है। 2 बाहर लेंगे, रो और कॉलम डिलीट करेंगे 4 एलिमेंट्स, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको करेंगे -10, इसको इससे करेंगे माइनस +5। सेकंड माइनस का साइन लेंगे, बट -1 है तो +1 हो जाएगा। रो और कॉलम डिलीट किया, 3 - 1 4 -5 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करो -15 माइनस फॉर्मूले का 4 - 1 +4। फिर +3 लेंगे, रो और कॉलम डिलीट किया, 3 2 4 5, तो 5 को 3 से किया 15, 4 को 2 से किया -8। तो इसको सोल्व किया तो ये आया 0। ए सिंगुलर है, तो हम सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। तो यहां से हम कोफैक्टर ऑफ ए निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले a11, रो और कॉलम डिलीट करिए, 4 एलिमेंट लिख दो, 2 - 1 5 - 5, इसको इससे करेंगे -10, 5 को -1 से करा +5 -5 आ गया। 1 2 ओड है माइनस साइन, रो और कॉलम डिलीट करिए, ये रो और ये कॉलम डिलीट करोगे, 3 - 1 4 -5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × -5 2 × -5 -10, माइनस फॉर्मूले का 5 × -1 -5 -5 आएगा। उसके बाद 1 3 एलिमेंट है, 3 रो और कॉलम डिलीट किए, तो 3 2 5 4 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे किया 15, इसको इससे किया -8 7 आएगा। फिर 2 एन एलिमेंट ओड है, माइनस साइन, रो और कॉलम डिलीट किया, -1 3 5 -5, इसको इससे किया +5, और इसको इससे किया -15, तो ये +10। 2 2 एलिमेंट ये है, रो और कॉलम डिलीट किया, 2 3 4 -5, तो यहां से इसको इससे किया -10, माइनस फॉर्मूले का 4 को 3 से किया -12 -22। 2 3 एलिमेंट क्या है, 2 3 एलिमेंट हमारा -1 है, रो और कॉलम डिलीट किया, तो 2 - 1 4 5, तो यहां से -10 -12 तो -22। 2 3 एलिमेंट ओड है, माइनस साइन, रो और कॉलम डिलीट करके हमने ये लिख दिया। अब 3 1 एलिमेंट्स देखें, 4 है, रो और कॉलम डिलीट किया, -1 3 2 -5 है, -1 को -1 से किया +1, 2 को 3 से 6, माइनस फॉर्मूले का -5 आएगा। फिर 3 2 एलिमेंट कौन सा है, ये है, रो और कॉलम डिलीट किया, क्या आता है 2 3 3 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को -1 से -2, ये 3 3 9, तो माइनस और माइनस फॉर्मूले का +11। यहां से 3 3 एलिमेंट -5 है, रो और कॉलम डिलीट किया, 2 - 1 3 2, तो ये यहां से इसको इससे किया 4 +3 7। तो आप लोग एडजॉइंट लिख दोगे, सबसे पहले सारे कोफैक्टर, उसका होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज सभी को करना आता है, -5 11 7 इंटरचेंज कर दो, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, बी लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, देखिए -5 को 5 से -25, 10 को 7 से 70, -5 को 9 से 45 ऐड करेंगे, 0 आएगा। सिमिलरली 11 को 5 से 55, -22 को 7 से -154, 11 को 9 से 99, 0 आएगा ऐड करेंगे तो। 7 को 5 से 35, -14 को 7 से 98, 7 को 9 से 63, इनको ऐड करेंगे, 0 आएगा। अब यहां से क्या लिखेंगे, सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, system of linear equation infinite many solution, infinite many solution, ये करेंगे हम लोग, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि यहां से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन करें तो हम पुट क्या करते हैं, पुट z इक्वल टू k। z को जैसे ही k करेंगे हम लोग, इस z को k करेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में देखिए, यहां से क्या आएगा, 2x - y + 3z के प्लेस पे k 5, राइट सही ये जाएगा, तो 2x - y 5 - 3k, दिस इज इक्वेशन, ये थर्ड तक लिख दिया था, फोर्थ। सिमिलरली सेकंड में देखिए, ये है 3x + 2y, ये -z, z के प्लेस पे k = 7,
दिस इंप्लाइज 3x प्लस 2y 7 प्लस के इक्वेशन फिफ्थ आ गई। आप लोग देख रहे हो यहां से हम लोग क्या करें इसके अंदर, ये किस फॉर्म की इक्वेशन है, दिस कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, ax इक्वल टू बी। आप लोग देखो ax इक्वल टू बी आप लिख सकते हो, अगर ये ना लिखना चाहो यहां ऊपर आपने यूज कर लिया, अगर नहीं लिखना चाहो सही भी है, ये कोई दिक्कत भी नहीं है, इसको cy इक्वल टू डी भी लिख सकते हो। तो c मैट्रिक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, आप लोग देखिएगा एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है 2 माइनस 1 3 2, और y क्या है y एक्स वाई, और यहां से d क्या है d कांस्टेंट 5 माइनस 3 के 7 प्लस के। आप लोग देखो इसके अंदर आगे हम लोग देखें डिटर्मिनेंट ऑफ c निकाले तो 2 माइनस 1 3 2 क्रॉस 4 माइनस माइनस यहां से प्लस 3, यहां माइनस माइनस प्लस 3 तो 7 आएगा मेरे पास। ही आगे हम देखें नॉट इक्वल टू 0 है तो सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन ये आएगा। तो यहां से देख कोई इसमें इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन हम देखें तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि सॉल्यूशन निकालने के लिए एंड सॉल्यूशन क्या आएगा y इक्वल टू सी इनवर्स डी। तो देखो सीधा डायरेक्ट निकालूंगा, सी इनवर्स क्या होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी और इंटू डी। आप लोग देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ सी है, अब आपको शॉर्टकट फॉर्मूले से 2/2 का एडजॉइंट निकालना सिखाया है। क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज, 2 को इंटरचेंज करेंगे, वही इनका साइन चेंज, यहां से -1 +1 हो जाएगा, +3 -3 हो जाएगा, और d क्या है d 5 माइनस 3 के 7 प्लस के मल्टीप्लाई करिएगा, सो y क्या आएगा आपके पास, देखो ये बाहर है 1/7 तो मल्टीप्लाई करो, 2 को कंप्लीट से करना है किससे 5 माइनस 3 के से प्लस 1 को इससे करना है 7 प्लस के। क्लियर हुआ इतना। फिर उसके बाद में देखो -3 को 5 से माइनस, एक बार लिख दो फिर कर देंगे -3 5 माइनस 3 के प्लस 2 इंटू 7 प्लस के। तो यहां से हम लोग देखें तो ये क्या आएगा 1/7 क्या आएगा 10 माइनस 6 के प्लस 7 प्लस के, ये क्या आएगा -15 प्लस 9 के प्लस 14 प्लस 2 के। तो हमारे पास आया क्या ऐड करने पर, तो ये y इज इक्वल टू क्या आया 7 से, एक बार हम लिख देते हैं 1/7 क्या आता है आप लोग देखिएगा क्या आ रहा है इसमें 10 प्लस 7 17 माइनस 5 के, और यहां से देखो 9 प्लस 2 11 के -1, तो ये क्या है 7 से डिवाइड करना, y की वैल्यू क्या है आपको पता है एक्स वाई है, तो यहां से आप लोग देख लीजिए ये 17 -5 के बाई 7 और 11 के -1/7। सो दिस इंप्लाइज x क्या आया 17 -5 के बाई 7 और y क्या आया 11 के -1/7। आप लोगों के पास ये वैल्यू आ गई। अब आप लोग इसमें क्या करोगे इससे आगे कि आप लोगों को जो भी वैल्यू चाहिए एक्स वाई की वो कहां पुट करोगे, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, क्या करोगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन इक्वेशन थर्ड में पुट करोगे, एक्स वाई जेड थर्ड में पुट करो। तो यहां से देखो 4 इंटू एक्स क्या है आपके पास, एक्स की वैल्यू है 17 माइनस 5 के बाई 7, फिर प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 11 के -1/7 प्लस यहां से देखो जेड, यहां से जेड की वैल्यू के है इक्वल टू 9। आप लोग देखिएगा 9 के इक्वल आना चाहिए ये, तो आप लोग यहां से देखो इसमें 7 एलसीएम आ रहा है, 7 जैसे हम एलसीएम लेंगे तो यहां से 68 माइनस 20 के प्लस 55 के -5 के। क्लियर। तो यहां से आप लोग देख रहे हो कि जो वैल्यू आएगी मेरी और इक्वल टू क्या है 9 है, तो यहां से देखो यहां देखो ये हमने यहां 5/1 है तो 7 35 आएगा ये 35। क्लियर। तो
देखिएगा ये 7 उधर चला जाएगा, तो दिस इंप्लाइज, तो यहां से अगर नहीं भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो 68 माइनस 5, तो 63/7। बाकी देखो ये 35 माइनस 20 कैंसिल, ये तो तीनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इक्वल टू 9। तो क्या आया है 9 इज इक्वल टू 9, तो सेटिस्फाई कर गया। सो सॉल्यूशन क्या आएगा, सो सॉल्यूशन सेटिस्फाई करते सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू क्या है 17 माइनस 5k/7, y क्या है 11k माइनस 1/7 एंड z क्या है k। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आया है। तो आप लोगों को मैंने इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन कहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन काफी लेंथी था, क्योंकि यहां तक आप लोग हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, इसलिए मैंने पहले आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और ज्यादा लेंथी वीडियो ना हो, इस मैंने पहले ही सोल्व कर दिया, ये मैंने आपको सिखाया। अब देखो मैं इसी के अंदर आप लोगों को कि हमारे पास कोई भी, अब ये हमने 3/3 के जो भी 3 वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन है उसके तीनों टाइप के सॉल्यूशन कर लिए हैं, उसके कर लिया। अब होमोजेनियस इक्वेशन की बात करते हैं। अगर मेरे पास होमोजेनियस इक्वेशन आती है तो होमोजेनियस इक्वेशन में हम लोग यहीं से करेंगे। जैसे होमोजेनियस इक्वेशन में सिर्फ मैं आप लोगों को इसमें चेंजमेंट करके बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर होमोजेनियस इक्वेशन आती है तो आप लोगों को तो ये फंडा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को डायरेक्ट लिखना है। सबसे पहले यहां राइट साइड में 0 आएगा, पहले ax इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख दिया। आपने डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड किया, जो कि आया क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया, तो a इज सिमिलर। तो सो हम क्या लिखेंगे, a इज सिमिलर, तो सीधा लिखोगे कि सो सॉल्यूशन ऑफ या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, या इसको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो सीधा डायरेक्ट हम लोग ये अटेम्प्ट नहीं करेंगे इसके अंदर, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर, अगर मेरे पास नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन आता है तो हम लोग डायरेक्ट सिर्फ यही राइट साइड का चेंज करेंगे। तो आपको मैं चेंज करके बताता हूं। तो यहां से आपको पता है आपका क्या आएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो यहां से ये 0, ये 0, तो ओनली इक्वेशन किस फॉर्म की बनेगी आपकी, मैं इधर लिखता हूं। ये जो इक्वेशन बनेगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3k, और ये आएगा क्या 3x प्लस 2y इज इक्वल टू k। ये मेरे पास इक्वेशन आई है। तो इस इक्वेशन में हम यहां देखें तो सिर्फ आप लोगों को कांस्टेंट है ना वो डिलीट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ c निकाला, नॉट इक्वल टू 0 आया। सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू c इनवर्सली। याद रहे y क्या होगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ c इंटू एडजॉइंट ऑफ c इंटू d। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ c 7 है, और एडजॉइंट कैसे निकालोगे, इन 2 और 2 को इंटरचेंज कर दो, इसका साइन चेंज, प्लस -1 प्लस 1 प्लस 3 -3, और सिर्फ कांस्टेंट यही हमारे पास -3 प्लस का। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में सिर्फ कांस्टेंट मिटा देना है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन में कांस्टेंट को मिटा दोगे तो आपके पास इजीली ये आंसर आ जाएगा। तो वही अगर आप लोग इसको मैं अलग से लिख करवा देता हूं, आप लोग देखिए इसमें, इससे आगे मैं फिर करवा देता हूं यहां से ये। तो यहां से ये क्या है -3k प्लस k। तो आप लोग देखिए 1/7 y इज इक्वल टू क्या आएगा -6, 1 को k से किया -3 किया तो 9k प्लस 2k। तो ये आया क्या 1/7, ये आएगा -5k, और ये क्या आएगा आप बताइए, ये आएगा 11। क्लियर। अब आप बताओ y क्या है, y है x एंड y, और ये क्या है -7 5k/7 11k/7। सो x क्या आया -5k/7, y क्या आया 11k/7। आपको पता है ये वैल्यू कहां पुट करनी होती है, थर्ड के अंदर पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा बताओ, 4x की वैल्यू -5k/7 प्लस 5y की वैल्यू 11k/7 माइनस 5z की वैल्यू k। तो आप लोग देखिए 7 एलसीएम -20 प्लस -20k प्लस 55k माइनस 35k इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0 के ऊपर 0 आएगा। तो सॉल्यूशन मेरे पास आ गया, ये सॉल्यूशन है,
ये मेरे पास सॉल्यूशन ही है। x और z हमने क्या निकाला है k। तो आप लोग इजीली जो हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन का जो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है वो भी आप लोग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की तरह करोगे तो इस टाइप से इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप लोगों के पास कोई भी इक्वेशन होमोजेनियस टाइप है और उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसी के अंदर अपन लिखते हैं, मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर हम इसका जिक्र करें इसमें, तो मैं क्लियर करता हूं। नेक्स्ट हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। इसमें हम लोग सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, आपको पता है ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। तो वेहर बताइए a क्या है, a मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x y z 2 3 -4 3 -4 1 2 1 2 -1 एंड x आपको पता है क्या है x y z। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, 2 लेंगे, रो और कॉलम डिलीट करिए, ये रो ये कॉलम -1 2 2 -1 सो वी गेट 1 -4। क्लियर। यहां से -3 रो और कॉलम डिलीट करिए 3 2 1। एक बार हम कंप्लीट लिख देते हैं इसको फिर एकदम सोल्व करेंगे। -3 रो और कॉलम डिलीट करिए 3 2 1 -1। क्लियर। -4 लिखेंगे, इससे रिलेटेड रो और कॉलम डिलीट करिए 3 -1 1 2। तो आप लोग देख रहे हो 2 इसको इससे करेंगे 1 -4 -3 इसको इससे करेंगे -3 -2 इसको इससे मल्टीप्लाई 6 -+ 1 तो -6 -+ 15 एंड -28। तो मेरे पास यहां से अगर हम लोग देखें तो ये कितना आएगा, ये 17 आ जाएगा, -19 आ जाएगा। तो -19 मेरे पास इसका दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसा है, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको पता है क्या है, ए इज नॉन सिंगुलर और होमोजेनियस इक्वेशन में नॉन सिंगुलर का सॉल्यूशन क्या होता है, सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन have trivial solution and solution क्या आएगा, and solution क्या होगा, x y z तीनों मेरे पास क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो इस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे पास ये गिवन है, गिवन दैट ए मैट्रिक्स 3/3 का गिवन है, बी मैट्रिक्स 3/3 का गिवन है, हमें एपी फाइंड करना है और इनको यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन निकालना है। आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले हमें फाइंड करना है, सॉल्यूशन करें हम इसका। जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं तो एपी लिखिए पहले, हमने ए लिख दिया, बी क्या है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। देखो आप मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 2 से करा 2 -1 को किया +4 0 को 0 आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 -1 को 2 से -2 0 को -1 से 0 1 को -4 से -4 -1 को +4 ये 0। क्लियर। आप देखें 2 को 2 से 4 3 को -2 से -12 4 को 2 से 8 2 को 2 से 4 3 को 2 से 6 4 को -1 से -4। इसी प्रकार 2 को -4 से करेंगे -8 3 को -4 से -12 +20 0 को 0 -4 +4 0 को 2 से 0 +2 -2 0 -4 यहां से +10। आप लोग देखिएगा एपी क्या आएगा, यहां से एपी अगर हम सोल्व करेंगे 6 0 0 0 6 0 0 0 6 तो ये 6 अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसको मैं लिख सकता हूं 6 × i। तो आप लोगों के पास एपी आ गया ये 6i। तो ये हमारा आंसर है, ये आपने भी फाइंड किया। बट मैंने क्यों किया है मैं आपको बताऊंगा, 6i से क्या सोल्व करने वाले हैं। अब बताओ इसके अंदर हम लोग देखें इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax = b, लिखना लैंग्वेज आप। तो यहां से ए मैट्रिक्स है क्या,
ए देखो आप, ए क्या है, देखो जेड नहीं है तो प्लस 0 इंटू जेड कर लो, यहाँ एक्स नहीं है तो 0 इंटू एक्स कर लीजिए, तो क्या आएगा ये 1 माइनस 1 0 2 3 4, ये 0 1 2 आ गया ये। और बी क्या है, सॉरी एक्स क्या है, एक्स है हमारे पास एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है 3 17 7 आ गया ये। यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रो और कॉलम डिलीट करिए, 3 4 1 2 माइनस फॉर्मूले का और माइनस 1, रो और कॉलम 2 4 0 2, और ये प्लस 0, रो और कॉलम डिलीट करिए 2 3 0 1, तो दिस इंप्लाइज क्या आएगा ये 6 माइनस 4, ये प्लस 1 बाहर, ये 4 माइनस 0, ये प्लस 0, तो 2 प्लस 4 ये आएगा 6 नॉट इक्वल टू 0 है। A is नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है। सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है लीनियर इक्वेशन का, यूनिक आया। अब आपको पता है सॉल्यूशन अगर यूनिक है, एंड सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे निकालोगे सॉल्यूशन को, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब बात आती है ए इनवर्स कैसे निकाले, देखिए यूज करते हुए आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं a इक्वल टू बी अप आई, ये 6 इधर ले आए। आपको पता है ये रूल है कि अगर कोई भी टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आए तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो यहां से मुझे बताइए दिस इंप्लाइज ए इनवर्स क्या आएगा, ये b बाई 6, तो 1 बाई 6, सो b क्या है लिखो, मैं यहां से लिख देता हूं, b बोलो क्या है, तो b यहां से देखो ये है 2 2 माइनस 4 माइनस 4 2 माइनस 4 2 माइनस 1 5, तो आप लोग लिख दीजिए a इनवर्स क्या आएगा, सॉरी इसमें x इक्वल टू ए इनवर्स क्या है 1 बाई 6, अभी अभी आपने फाइंड किया है 2 2 माइनस 4 माइनस 4 2 माइनस 4 2 माइनस 1 5, और ये b क्या है, b है मेरे पास 3 17 7। मल्टीप्लाई करो इसको, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ आता क्या है, यहां से 1 बाई 6 है जो हमने एज इट इज इसमें उतार दिया, ये 1 बाई 6 लिख दिया हमने। आप देख लीजिए 2 को 3 से किया 6, 3 को 17 से किया 34, एंड माइनस 7 को 2 से किया माइनस 28, माइनस 4 को 3 से किया माइनस 12, 2 को 17 से किया 34, और माइनस को किया माइनस 28। आप लोग नेक्स्ट इसमें देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, माइनस 1 को 17, 5 को 3 से 35। आप बताइए x क्या है हमारे पास, लिख देंगे 1 बाई 6, पहले ये लिख दो, यहां से बताओ 34 प्लस 6, 34 प्लस 6 40 माइनस 28, तो 12 आएगा। यहां से देखिए तो हम देखें कि 28 माइनस 12 तो माइनस 40, तो ये आएगा माइनस 6। यहां से देखो 35 प्लस 6 41, और 41 माइनस 17, तो ये आएगा कितना 41 माइनस 17, तो यहां से अगर हम 41 में से माइनस 17 फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो आगे हम लोग देखें, यहां से x की वैल्यू है एक्स वाई जेड, 6 से डिवाइड कर दो इसको, 6 को 12 से करोगे 2 माइनस 1, ये 4, तो x की वैल्यू क्या है, दिस इंप्लाइज 2, y क्या है माइनस 1, z आया 4। तो इस प्रकार हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो आप लोग जो मैंने इसमें सॉल्यूशन कराए 5.4 से लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस मैंने जो आप लोग करवाए हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा बुक से रिलेटेड है, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको बता देता हूं, एग्जाम में इस एक्सरसाइज से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें से 5.4 बोर्ड लेवल सीबीएसई और एचबीएसई में मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है जो मैंने बताई। तो आप लोगों को मैट्रिक्स के अंदर जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसमें से 101% क्वेश्चन आना है, वो 4.2 एक्सरसाइज मैंने बताई है, जिसके अंदर यूजिंग द प्रॉपर्टी
हमें उसको एक्सपेंड करना है डिटरमिनेंट को। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उसके बाद इंपोर्टेंट एक्सरसाइज की बात करें तो अगर थर्ड चैप्टर जो हमारा है उसमें 3.3 मल्टीप्लीकेशन वाला वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इससे पहले मैंने इससे दो वीडियो पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, वो कौन सा वीडियो था कि यूजिंग फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो ये जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हमारा है इसके अंदर हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है वो मैंने 3-4 एक्सरसाइज बताई है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जिसमें 100% आ रहा है 5.4, 4.2 एंड उसके बाद में एलिमेंट्री ऑपरेशन रो ऑपरेशन से इनवर्स, और इसके अंदर 3.3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। तो आप इनको अच्छी तरह करिएगा जो लोग सीबीएसई एचबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।